अब आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, घर ज़रूर बनाएं, ज़मीन ख़रीदें, बच्चों की तालीम के लिए इलाज सब कुछ करें आप, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ तो मैं और मेरी कैबिनेट आपको यकीन दिलाते हैं कि माई इन्वेस्टर एंड पर्टिकुलरली माई पाकिस्तानी इन्वेस्टर will be my master. There will be no red tapeism. There will be red carpet for you. Inshallah. आप अपना सरमाया यहाँ लेके आएं और मैं I will be acting like a chief executive officer of Pakistan as far as your investments are concerned. और बाखुदा मैं बिला खौफ तर्दीद कह सकता हूँ कि आप जहाँ पर आपने $4 अरब अभी मार्च में भिजवाया है, अगर आप मंसूबों में, सनत में, ज़राअत में, IT में, AI में अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. You will come to my office directly and I will resolve your problem. I will make sure that it's done without any delay. समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क में सरमाया लगाए, हम आपको सर आंखों पर बिठाएंगे. सुर्ख फीते की जगह सुर्ख कालीन मिलेगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वादा. कहा सरमायाकार पैसा लेकर आए, बराह रास्त उनसे मिलें, जल्द से जल्द हर मसला हल किया जाएगा. समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी. तमाम यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा होगा. मेडिकल कॉलेजेस में 3000 बच्चों को दाखिला दिया जाएगा. एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल भी दोबारा फाल किया जाएगा. मीरपुर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का क़याम अमल में लाया जाएगा. हर साल यौम आज़ादी पर 15 समंदर पार पाकिस्तानियों को उनके शोबों में बेहतर कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड दिया जाएगा. सबसे ज़्यादा तरसीलाती ज़र भेजने वालों को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे. कल प्रदेश में याद आएगी ध्यान में रख, अपने शहर की मिट्टी भी सामान में रख. सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, बस एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रख. पाकिस्तान पाइंदाबाद. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हम आज मिलकर वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे. पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है. सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है. समुद्र पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में कहा कि आप जिस मुल्क में भी हों, याद रखें आपकी मीरास एक आला माशरा, नजरिया और तहजीब है. नामसाद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते. हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं ना झुकेंगे. जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. आप हमेशा अपना सर फख्र से बुलंद रखें, क्योंकि आपका ताल्लुक किसी आम मुल्क से नहीं, आप एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं. कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है. अपने खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया. पाकिस्तान के लिए माशी मैदान में एक और खुशखबरी. आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज़ और S&P के बाद अब फिच ने भी पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्तहकम कर दिया. क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी. फिच ने पाकिस्तान की मकामी करेंसी और तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया. फिच के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 3% के करीब, महंगाई की शरह औसतन 5% के करीब रहेगी. बजट खसारा GDP के 6% तक रहेगा. पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस GDP का 2% रहेगा. माली साल 2024 में पाकिस्तान का कर्ज GDP का 67% रहा, जो 2023 में 75% था. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फिच का पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करना हुकूमती मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है. फिच के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडा को मज़ीद तक़वियत मिलेगी. इस साल तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँचने का तखमीना है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं. इसका फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने की बजाय उसके रकम अलग करके कच्ची केनाल और कोयटा कराची M25 बनाएंगे. बिजली पहले ही ₹7.5 फी यूनिट सस्ती कर चुके हैं. बिजली कीमतें कम होने से मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा. विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि मोटरवे M6 और M9 विफाक बनाएगा. सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे विफाक बनाएगा. वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत. कहा उम्मीद है ईरान की हुकूमत आज पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाएगी.
बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो नहीं इनको बुलाया, मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। वो उसे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत गर्दानते हैं। पीटीआई को ईशाई की दावत पर अयाज सादिक ने बताया कि ईशाई की दावत बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दी थी, जिसका सबूत मौजूद है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल कल कह चुके हैं कि आमिर डोगर को स्पीकर ने दावतनामा भेजा था, वो जाती मसरूफियत के बायस पार्टी अरकान को उससे आगाह नहीं कर सके। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला, स्पीकर ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि हफ्ते की रात को स्पीकर कौमी असम्बली ने अमरीकी वक्त के एहसास में इशाया दिया था। बैरिस्टर गौहर मलिक आमिर डोगर को शिरकत की दावत दी गई। दोनों मुअज़्ज़ज़ अरकान ने दावत कबूल की, शिरकत भी कंफर्म की, लेकिन मुलाकात और इशाये में शिरकत नहीं की। दावत न देने की बात हकाइक के बरक्स है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से उनकी बहनों की आज भी मुलाकात ना हो सकी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वकील फैसल चौधरी और दीगर वकला की मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने पार्टी लीडर्स को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से मना किया। उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया और ना ही किसी को डील के लिए दबाव डाला है। बानी ने कहा कि इत्तेहादियों से बात की जाए। बानी ने अफगान महाजरीन और अफगानिस्तान के मसले पर तशवीश का इजहार भी किया। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि फैमिली की मुलाकात ना करवाए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। फैसल चौधरी ने कहा कि बुशरा बीवी की भी बानी से मुलाकात नहीं हो रही थी, मैंने करवा दी है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का मुलाकात करवाए जाने तक अडयाला जेल के बाहर बैठे रहने का ऐलान। कहा, गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन मुलाकात के बगैर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजवज़ा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कोई माफिया ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर वाइट पेपर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मादनियात के कवानीन को दीगर सूबों विफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम होगी। बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल बिल से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई को ब्रीफ किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ बानी पीटीआई के हिदायत के मुताबिक ही करेंगे। पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद करते हुए बोले, कैनाल सिस्टम में तब्दीली से मुताल्लिक़ फैसले अंधेरे में किए गए। हमने नहरों से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली में करारदाद पेश की थी, जिसे गायब कर दिया गया। मस्तूंग में शमसाबाद के करीब बस के पास धमाका। बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद, 23 जख्मी हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक IED धमाका कल्लात से एहलकारों को ले जाने वाली बस के करीब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की जानिब से धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। सरफराज बुख्ती ने कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान शुहदा के लवाहिकीन के शाना बशाना खड़ी है। क्या पुलिस में IG कोई अपील सुनता है या SP ट्रायल चलाता है? इस केस के बहुत गहरे असरात होंगे। FPAली केस पर इतनी दहाइयों बाद भी बहस हो रही है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस की फौज को हवालगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जरिए की गई। सिविलियंस को फौज की हिरासत में देना दुरुस्त है या गलत की एक अलहदा बहस है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल कुल 30 मिनट में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी और मुमताज़ आलम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इसराइली मसनूआत और कंपनी उसका माशी बॉयकॉट करना ज़रूरी है, लेकिन किसी की जान माल और अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि किसी की जान माल को नुकसान पहुँचाना शरीयत में हराम है। इसराइली मसनूआत का ही नहीं, इसराइल की मदद करने वाली कंपनीज का भी बॉयकॉट किया जाए, एहतजाज भी करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। अडियाला जेल का इंटरनेट खराब, जमानत के 6 केसेस में बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी मुमकिन न हो सकी। जेल हुकाम ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से माजरत कर ली। केसेस की समातें 6 मई तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई के अपने डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की इजाजत दे दी। जेल हुकाम से कहा कि बानी पीटीआई की उनके बच्चों से फोन पर बात भी करवाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी कांग्रेस अरकान के वफ्द को पंजाब में सरमाकारी की दावत। वफ्द से मुलाकात में कहा कि पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश है। सरमाकारों को SIFC के जरिए वन विंडो प्लेटफॉर्म पर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को किसान पैकेज देने का ऐलान। कहा गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा, ऐसे इकदाम करेंगे, आटा भी महंगा ना हो और किसान का भी नुकसान ना हो। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का स्पीकर हाउस में इजलास। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नहरें निकालने के मामले पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। इजलास में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से पार्टी की तजावीज़ मांगी गईं, जबकि पीपल्स पार्टी का वफ्द हुकूमती तजावीज़ सुनने का मुंतज़िर था। ज़राए के मुताबिक अब मुज़ाकरात का आइंदा दौर मई के पहले हफ्ते में होगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की हड़धर्मी, आज़मीन को ले बैठी। पैसा जमा करवाने के बावजूद 67,000 आज़मीन हज पर नहीं जा सकेंगे। वजारत मज़हबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के अख्तलाफात ने आज़मीन हज की मुश्किलात बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक निजी हज ऑपरेटर्स ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मुकर्ररा तारीख तक वाजिबात जमा नहीं करवाए। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के पास आज़मीन की बुकिंग करवाने की आखिरी तारीख 14 फरवरी थी, लेकिन वो अपने कोटे के 89,000 में से सिर्फ 12,000 आज़मीन की बुकिंग करवा सके। बाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी मनसब से रबता करके मज़ीद 10,000 अफराद के लिए इजाज़त हासिल की, ताहम पूरे 89,000 की इजाज़त ना मिल सकी। यूँ अब निजी हज स्कीम के तहत 22,000 आज़मीन हज पर जा सकेंगे, 67,000 महरूम रह जाएंगे। वजारत मज़हबी अमूर ने निजी हज ऑपरेटर्स से 10,000 आज़मीन की तफसीलात तलब कर लीं। आज़मीन जमाशुदा दरखास्तों के तहत पहले आइए पहले पाई की बुनियाद पर हज कर सकेंगे। मुतनाज़ पैक एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम सियाह। आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत। सदर PFUJ नईम हनीफ ने कहा कि नाम निहाद हुक्मरान जुबानबंदी नहीं कर सकते, आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों से यकजहती करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में PFUJ के सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि मुतनाज़ पैक एक्ट के खिलाफ पूरे मुल्क से आवाज़ उठाएंगे, अदालती जंग के साथ एहतजाज जारी रखेंगे। बेहिस हुकूमत एहतजाज का नोटिस नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 7 माह भी टल पाड़ा चनार रोड नहीं खुलवा सकी। तहसील टल तौरपुल से कोरम पाड़ा चनार के लिए 20 दिन के बाद खाने पीने की अशिया लेकर 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। टल पाड़ा चनार रोड महफूज बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा पुलिस को 158 एहलकार भर्ती करने की इजाज़त दे दी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। पहले भर्ती के लिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग अहल थे। PTI का 9 मई मुकदमात की समाअत 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला, चैलेंज करने का इंदिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने PTI के वकील बाबर अवान की बात पर कहा, ठीक है आप चैलेंज कर लीजिएगा, वैसे कानून के तहत ट्रायल 3 माह में मुकम्मल करना होता है। बाबर अवान की ट्रायल सरगोधा के बजाय मियांवाली में चलाने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस बोले, ये इस अदालत का काम नहीं कि तय करे कि अदालत कहाँ होगी। बाबर अवान ने कहा था कि गरीब साइलिन को मुकदमात के लिए 200 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाकयात के मुलजिम की जमानत मनसूखी की अपील खारिज कर दी। सरकारी वकील से कहा, जमानत का गलत इस्तेमाल होने पर मुतालिका फोरम से रुजू करें।
सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत कहा। सेनेटर सानिया नश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ। 30 दिन में इंतखाबात करवाना लाजिम है। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात ना करवाना गैर आइनी और खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की नफ़ी करता है। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर पहले ही इंतखाबात नहीं हुए। ये इकदाम आइनी फ्रेमवर्क और खैबर पख्तूनख्वा की महरीमी में इजाफा कर रहा है। मशरकी लीबिया के करीब तारकीन की कश्ती को हादसा, 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाली गईं। FIA हुकाम का कहना है कि 4 पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरांवाला से है। कश्ती लीबिया से तारकीन को लेकर यूनान जा रही थी। कश्ती उलटने का वाकया 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत इलाज मुआलजे तक हर शहरी की रसाई को यकीनी बना रही है। पिछले 5 बरसों में सेहत के बजट में इजाफा किया। हुकूमती कोशिशों से सिंध में नौमौलूद बच्चों की शरह मौत में कमी आई। कराची में सिंध नेशनल सिम्पोजियम ऑन प्राइमरी हेल्थ की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने मजीद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पंजाब के बाद सिंध ने भी इरसा को खत लिख दिया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब के केनाल 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। TP लिंक केनाल खोलने से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा TP लिंक केनाल को फौरी तौर पर बंद करे। इस वक्त TP लिंक केनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। कौमी अवामी तहरीक के 6 रोज़ा दरिया बचाओ सिंध बचाओ पैदल मार्च का आगाज़। अयाज लतीफ़ वलेजू का कहना है कि पूरा सिंध सूख रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं। सिंध तबाह हो चुका, पीने का साफ पानी नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक से मुआहदा किया है, सिंध खामोश रहेगा। नए कैनाल बनाना सिंध के मुस्तकबिल को दाव पर लगाना है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का दरिया सिंध में पानी की कमी के बावजूद तौंसा पंचनद लिंक कैनाल खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इरसा से फौरी कैनाल बंद करने का मुतालबा, कहा सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे, इरसा को जवाब देना होगा। इरसा का जानिबदार किरदार सिंध को नुकसान पहुंचा रहा है। विफाक को पानी के मामले पर दोहरा मयार छोड़ना होगा। विफाकी हुकूमत फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाए। कराची के इलाके कोरंगी में ज़ेरे ज़मीन गैस के बायस लगने वाली आग आज सुबह खुद ब खुद बुझ गई। ज़ेरे ज़मीन गैस ज़खायर ख़त्म करने के लिए आग दोबारा भड़का दी गई। CEO पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड सिकंदर मेमन ने कहा कि पहले मरहले में गैस का अखराज बंद करके इंसानी जानों को दरपेश खतरा ख़त्म किया जाए। गैस की तफसीली स्टडी होगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। अदालत में जमा FIA की रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने मुलाजमीन के नाम पर 7 अकाउंट इस्तेमाल करते हुए 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। मुलजिम अरमगान के पास डिजिटल वॉलेट मुमकिना तौर पर बड़ी मालियत के बिटकॉइन हैं। अदालत ने मजीद 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब अरमगान को सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने सेहतमंद करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान में फलाह के कामों को उजागर करके पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज वाज़ेह किया जा सकता है। अंजुमन आराएं पाकिस्तान के अहदेदारों की समाजी खिदमत के इतराफ़ में गवर्नर हाउस में तारीफ़ी असनाद और अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था मौजूदा हुकूमत का गुरबत के खात्मे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम और वज़ीर आज़म का यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम काबिल सताइश है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स फट सकते हैं, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सैलाब आ सकता है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान की जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी। दूसरी जानिब PDMA पंजाब ने कल से 20 अप्रैल तक सूबे में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया, जबकि अप्रैल के इख्तिताम तक मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में लगपास के मकाम पर 19 रोज़ भी एहतजाजी धरना जारी। धरने के शुरका का मुतालबा है कि बलूच यकजहती कमेटी के तमाम गिरफ्तार खवातीन कारकुनों को रिहा किया जाए। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी की अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करके बातचीत का रास्ता इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा सियासी जमातें मसाइल का हल आईन व कानून के दायरे में रहकर निकालती है, रियासत का एहतराम सब पर लाजिम है।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि 21 अप्रैल को सिटी काउंसिल का इजलास होगा जिसमें पानी के ज़िया के मामले पर बहस होगी। तजवीज़ है कि पानी ज़ाया करने वालों को सजा और जुर्माना आयद किया जाए। हाइड्रेंट्स और टैंकर में भी अगर पानी की लीकेज के बायस पानी का ज़िया होगा तो कार्रवाई होगी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की लाइनों में वॉल्व लगाए हैं, बेहतर अंदाज में मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कोई सियासी मकासद नहीं है। जहानत, मेहनत और आगे बढ़ने के जज्बे ने कराची के मुतवस्सित घराने के नौजवान को अमेरिका के टेक्नोलॉजी मरकज़ सिलिकॉन वैली की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तानी IT इंजीनियर रागिब हुसैन कैलिफोर्निया की टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO मुकर्रर। नाज़िमाबाद के मुतवस्सित घराने में परवरिश पाने वाले रागिब हुसैन ने NED यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर अमरीकी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। पाकिस्तान की गजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। गजा का निज़ाम सेहत मफलूज हो चुका, मरीज इलाज से महरूम है। इंसानी इमदाद की बंदिश और हमले मसाइब को तूल देने की दानिस्ता हिकमत अमली का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिब्बी मुआयने में शामिल ज़हनी सलाहियत के टेस्ट में हाई स्कोर। डॉक्टरों के मुताबिक ये अब तक का बुलंद तरीन स्कोर है। किसी को इतने नंबर लेते नहीं देखा। अमरीकी सदर ने फख्री अंदाज में सहाफ़ियों को बताया कि वो 3 बार ये टेस्ट दे चुके हैं, उन्हें ये टेस्ट देना अच्छा लगता है। सदर ट्रंप ने तंज़ी अंदाज में साबिक सदूर बाइडन और ओबामा का भी तस्करा किया कि ये टेस्ट तो उन्होंने भी नहीं दिए। व्हाइट हाउस से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की ज़हनी जिस्मानी हालत बेहतरीन है और वो सरबराह मुमलिकत की तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। HBL PSL 10 में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची के इंटरनेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। कलंदर्स की बैटिंग लाइन शुरू में लड़खड़ा गई। मोहम्मद नईम 7 और अब्दुल्ला शफीक 6 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान का जारहाना खेल। कलंदर्स ने 3 विकेट पर 174 रन बना लिए। लाहौर कलंदर्स में शामिल न्यूजीलैंड के बैटर डैरिल मिचेल का कहना है कि PSL में आए भी थोड़ा ही वक्त हुआ है, पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कीवी बैटर ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ने कुछ अरसे में पाकिस्तान में काफ़ी क्रिकेट खेली है। फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स की वजह से दुनिया भर की कंडीशन का काफ़ी अंदाजा हो जाता है, लेकिन कंडीशन का जानना कोई बड़ा एडवांटेज नहीं, मैच के दिन परफॉर्म करना अहम बात है। हारना मना है में PSL मुकाबलों पर क्रिकेट पंडितों की माहिराना तबसरे। मेज़बान ताबिश हाशमी के मेहमानों और हाजरीन से दिलचस्प चुटकुले। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो TV के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बहकावे शुरू होने जा रही है। नई ड्रामा सीरियल बहकावे देखिए 16 अप्रैल बुध की रात से रोजाना 9 बजे रात जियो।